ओ प्रिय धार्मिक स्वजनों, इस शुभ मुहूर्त की शुभ बेला में आप सभी को उस परमपिता परमेश्वर का एक परम उदाहरण स्वरूप नित्य आदेश, जो कि नीड़ रक्षा, नीड़ जिसे कि जीव एक घोषला को सुरक्षा किस तरीके से सुरक्षा करे, कैसे रख रखाव करे, इस संबंध में है। प्रिय धार्मिक जनों, मैं विगत कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ जो पीछे आपको एक वृक्ष दिख रहा होगा। ये पीछे, उस वृक्ष के पीछे एक और आम का वृक्ष है, वो मुनगा का वृक्ष है। तो उस वृक्ष में 2 महीना लगातार इस खेतों से जो तो धान है, धान के उसके जो कटाई के बाद जो उसके जो टुकड़े बिखरे हुए हैं, जो तिनके हैं, उसको लगातार वह उठा के जितने भी तिनके हैं वो उठाता है और उस वृक्ष में बैठेगा और फिर वह वहाँ चला जाता है। तो 2 है महीना और वो दोनों महीने लगातार उठा के उसको जा रहे हैं। तो वो अपना नीड़ बना रहे हैं। नीड़ घोंसला क्यों बना रहे हैं कि अभी देखिए प्रजनन का समय, बारिश मानसून आने वाली है और उनका प्रजनन का भी समय है। तो उनको बच्चे देने हैं, बच्चे को प्रोटेक्शन, सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए नीड बना रहे हैं या घोंसला। और वह घोंसला के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार तिनके उठाते हैं और चले वहाँ उड़ के फिर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर उड़ के जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर उड़ के जाते हैं। ये लगातार ये इनका प्रक्रिया चल रहा है। तो धार्मिक जनियों, इसमें क्या होता है कि अभी मैं बैठा था और ऑब्ज़र्व कर रहा था। क्या बहुत टाइम से मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो एक बड़ी सी बाज उस घोंसले के पास से गुजरती है। अभी विगत आधा घंटा पहले एक बड़ी सी बाज वहाँ से गुजरता है और वह घोंसले में ही बैठे रहती है। अभी वो बच्चे नहीं दी है, तो वो फिर भी वो घोंसले में बैठती है और चूचू चूचू करके आवाज़ करती है। क्यों? अपने घोंसले को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन। कि बाज उससे काफ़ी बड़ा है, अगर फिर भी उससे जब उससे बैटल फील्ड में लड़ाई हो तो शायद वो जीत ना पाए, लेकिन वो अपनी आक्रामकता दिखाता है, अपने घोंसला को सुरक्षा के लिए चूचू चूचू करके आवाज़ उठाता है और फिर वो चला जाता है बाज वहाँ से उड़ के। तो वह फिर अपने कार्य में लगातार लगा है। तो वह अपने घोंसले की सुरक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो नीड़ की रक्षा करने के लिए वह जो चिड़िया है वह प्रतिबद्ध है, वह जो मैना है, छोटी मैना है जो। तो साथियों, इसमें क्या शिक्षा, क्या संकेत है उस परमेश्वर, उस अड़ाकार परमेश्वर का, कि यह जो कथा है, यह प्रवचन आपको क्यों दिया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। देखिए साथियों, यह जो धरती है ना, ये धरती, ये जो धरनी आपको जो उस परमेश्वर ने दिया था, सारे संसाधन से परिपूर्ण करके, ये घोंसला था, एक नीड़ था, एक नीड़ बना के आपको दिया था। सुरक्षित, संरक्षित करने का जवाबदारी भी उसी का था और आपका भी था साथ में। अब जब वो घोंसला में वो बच्चे देगा तो उसको सुरक्षा, संरक्षण के लिए उसने आपको एक बच्चा स्वरूप दिया था और आपको बच्चा बना के उसने जन्म दिया, एक नीड़ बना दिया सुरक्षित। अब
उसने सुरक्षा भी करा बाज से, उस दुष्ट मानव से, कली अपुरुष से, सबसे आपको सुरक्षा भी तो दे रहा है ना वो। लेकिन अब आप घोंसला के अंदर हैं, आप सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस परमपिता परमेश्वर के, और आप ही की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उसने वो धरती धरा बनाई, और वो समस्त संसाधनों से, हर एक चीज़ों से परिपूर्ण कराया। आपको प्रकाश चाहिए तो सूर्य से प्रकाश दे रहा है, आपको शीतलता चाहिए चाँद से शीतलता दे रहा है, आपको जल चाहिए जल दे रहा है गंगा माता से साक्षात, आपको वायु, अग्नि, पवन, हर एक चीज़, मौसम की जो परिघटनाएँ हैं, मिट्टी है, तो ये सारी चीज़ प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, प्रकृति, पेड़ पौधे, वृक्ष, ये सब आपको किस उस परमपिता परमेश्वर, उस क्षणाकार ने दिया। और आज आप उस परमपिता परमेश्वर के बना कर दिए नीड का, आप स्वयं उसके बच्चे, उसने सुरक्षा भी करा उन बाजों से, उन गिद्धों से, हर एक चीज़ों से। लेकिन आप इतने उस अपने हृदय में उस कलीय पुरुष, अपने लोभ, मोह, माया, छल, द्वेष, घृणा, अहंकार, व्यभिचार, मांसाहार, ये जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी कुकृत्य करके, इतने कुकर्म करके करके आप उस जो तिनका तिनका करके वह घोंसला बनाया था, उस मैना ने उसी प्रकार से वो परमेश्वर ने बनाया। आप उसको तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तिनका तिनका उठा के फेंकते गए, और वह घोंसला आज टूटने के कगार पे आ गया। पूरी तरीके से आपने घोंसले को विखंडित कर दिया। तो वह परमपिता परमेश्वर क्या करे? उसे तो अपने आने वाले बच्चे के लिए, ये पीढ़ी क्या है, ये भी जो उसने पीढ़ी दी आपको, आप विकृत मानसिकता में चले गए, विकृत माइंडसेट में। लेकिन कुछ बच्चे उसके ऐसे हैं जो सुरक्षा और संरक्षण की भावना में, उस धर्म रक्षक में, धर्म दीक्षा में वह चल रहा है। सत्य है उनके हृदय में, अभी भी सत्य है, अहिंसा है, और उनके हृदय में क्षमा, प्रेम, दया और करुणा और बंधुत्व की भावना है। तो उनको तो संरक्षण देना चाहता है वह परमपिता परमेश्वर। लेकिन ये जो दुष्ट हैं, जो दुष्ट, उस घोंसले में दुष्ट बच्चे भी आ गए, दुष्ट जो हैं, उनका क्या करे? तो परमेश्वर का ये भी तो अधिकार बनता है ना कि उन दुष्टों को, जैसे कि ये मैना, जो दुष्ट प्राणी है, अगर कोई, जैसे आपने देखा कि इसी तरीके से क्या है, कोयल अपना घोंसला बनाता है और कौवा जाके उसके घोंसले में अंडे दे देती है। तो वह कोयल और उसके बच्चे में कोई पहचान, बचपन में जब तक वो वाणी से आवाज़, जैसे कौवे का आवाज़ कर्कश ध्वनि रहेगा और कोयल की मीठी, जो एक कुहू कुहू की आवाज़ आ रही है, वो कोयल की आवाज़ है। ये देखो, ये कोयल की, और कौवे की काँव काँव, वो कर्कश ध्वनि आएगी साथी। तो जब उनकी ध्वनि आती है तो उनको पता चलता है। और कई बार तो ये होता है कि जो कौवे दूसरे के घोंसले में, जैसे बाज है, गीत है, दूसरे कभी वो घोंसला नहीं बनाएगा, कौवा कभी घोंसला नहीं बनाएगा, वो दूसरे के घोंसले में अंडा देता है, और दूसरे के जो अंडे हैं उसको वो बाहर फेंक देता है, कोयल के अंडे को बाहर फेंक देता है। ये इतना चतुर है। तो जो दुष्ट हैं, जो दुष्ट प्राणी है, इसी तरीके से जो प्राणी दुष्टता कर रहा है, जो विनाश की मानसिकता पे, जो जिसका पूरी तरीके से अवधारणा ही बनी है, जो भ्रष्ट है, उसके हृदय कुरूप है, कुकृत्य से पूरी तरह भरा है, तो उनका क्या करना चाहिए? परमेश्वर को उनको नष्ट कर देना चाहिए, उस घोंसला से फेंक देना चाहिए। तो कैसे करें? तो प्रकृति में आंधी तूफान लाए, विनाश लाए, तेज बारिश, ताकि वो घोंसला इतना डगमगा जाए, हिले, व्यतीत होता है, ताकि जो दुष्ट, अब साथ में इनके कुछ वो बच्चे भी गिर जाएंगे, ये तो है। तो परमात्मा परमेश्वर एक तो टारगेटेड करके उनको धरती में फेंक के उनको गिरा के नष्ट करे, उन दुष्ट को, चाहे उन्हीं के पुत्र ही क्यों न रहे, अगर दुष्टता करे वो तो उनको घोंसले से उठा के फेंक दे, या आंधी तूफान से सारे, अगर गलत कर रहे हैं तो सारे को आंधी तूफान बारिश की वजह से उसको तोड़ दे, और वो नया घोंसले का सृजन करे, नया घोंसला का पुनर्निर्माण करे। तो यही तो कर रहा है वह परमपिता परमेश्वर। आज आप जो देखेंगे, जो लीलाएं चल रही है, जो प्रकृति अपना परिघटना परिकोप दिखा रही है, जो महत्वपूर्ण जो पदों में बैठते हैं उनको भी वो विनाश के कगार पे फेल रही है। तो यही तो है। आपके यहाँ जैसे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस, जो सिक्योरिटी जो फोर्स था, उसका किस तरीके से सीफेट, जो एयर टर्बुलेंस होता है, उनका जो जो चल रहा है हवाई यान, वह किस तरीके से कर्नाटक के झाड़ियों में जाके गिर जाता है। इसी तरीके से आपने देखा, कल का समाचार देखे हो कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उसका जो हवाई यान है,
मौसम की जो मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वह हार्ड लैंडिंग होता है जाके, और जो क्षतिपूर्ति, जो घटनाएं जो न्यूज़ में जो पूरी तरीके से उसका परिणाम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रकृति आपको देगी ना। प्रकृति आपको विनाश जो दे रही है, जो चक्रवाती अभी जो परिघटनाएं जो बन रही हैं, जो जिस तरीके से, तो वह घोंसला को पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्सृजन करने के लिए आपके जो द्वारा कुकृत्य करें, इस घोंसले को तोड़कर, विखंडित कर पुनर्निर्माण करने के लिए इस युग परिवर्तन में, ये युग संध्या बेला में, संक्रमण बेला में, वह परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार परमेश्वर ने अपना लीला दिखाना प्रारंभ कर दिया है। और यह निश्चित ही होकर रहेगा, क्योंकि आप जो माना हो, आप अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को, परमेश्वर जिसे क्षमा कर सकता है, लेकिन आप क्षमा के योग्य नहीं हो, आप क्षमा करवाना चाहते नहीं हो। आप इसी तरीके से आप नफरत, घृणा और लोभ, अहंकार के चले गए हैं, और अधिक से अधिक अपने लिए संचित करने के लिए, अपने पीढ़ी के लिए, इसके लिए और विनाश करते जा रहे हैं, उस प्रकृति का, उस घोंसले का, उस परमपिता परमेश्वर की नीड़ का। तो क्या हो आपके साथ? तो परमेश्वर जो कर रहा है, आप ये ना कहें कि जो प्रकृति प्रलय, प्रकोप, जो भूकंप, जो ज्वालामुखी, जो परिघटनाएं, जो तूफानी या बारिश जो हो रही हैं, तो परमेश्वर आपके साथ गलत कर रहा है। नहीं, परमेश्वर आपके साथ बिल्कुल सही कर रहा है, वो न्याय दे रहा है। ये अन्याय नहीं है, न्याय है। जो युद्ध परिस्थिति जन्य है, जो मानवीय संकट है, वो परमेश्वर आपको बिल्कुल न्याय दे रहा है। आपने देखा कि क्योंकि आप में मानवता बच नहीं गई। हर जगह आप देखेंगे, जो भारतीय जो परिवेश में आपने संसद भवन की जो घटनाएं देखी, और पूर्व में देखते हैं कि अनेक विधानसभा में जिस तरीके से लड़ाई की घटना हो जाती है। आपने ताइवान के संसद में देखा, कल ही का न्यूज़ में आप देखेंगे, ताइवान के संसद में आपस में संसद ही वहाँ पे मारपीट में भिड़ गए, महिला सांसद, पुरुष सांसद, और ये लड़ाई वहाँ पे जैसे अखाड़ा का मैदान बना लिए है, एक मांग को लेकर कि एक जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट जो चुन कर आए हैं, और जो वहाँ के जो संसदीय में जो मेजोरिटी है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट जो चुन कर आए हैं, कि वह प्रेसिडेंट का जो फैसला, नया निर्णय के जो कानून के संबंध में, तो वहाँ के संसद में मारपीट चालू हो गया। तो मानवता और आपके हृदय में जो सत्य और अहिंसा की भावना रह नहीं गई, तो आपका नाश हो जाना चाहिए, सर्वनाश हो जाना चाहिए। वही तो चाह रहा है वह परमपिता परमेश्वर। यह जो प्रकृति है, वह परमात्मा का प्रकृति है। आपको उस प्रकृति ने हर कुछ दिया, उस परमात्मा ने, वो आज भी सूर्य, चंद्र, तारे आपको दे रहा है, दिखा रहा है, लेकिन आप उन सत्यता को, उस शाहिद के, उस परमपिता परमेश्वर के उस परम संदेश, उस आकार के उस संदेश को आप नहीं चाहते, आप नहीं मानना चाहते, आप सत्य मार्ग में नहीं चलना चाहते। तो निश्चित ही उस परमपिता परमेश्वर का परम कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि वह उस नीड़ को, उस घोंसले को तोड़ दे, विखंडित करे, और नया घोंसला, नया नीड़ निर्माण करे, जिसमें उन्हीं लोगों का, उन्हीं जीव जंतुओं का, उन्हीं परिवेशों का, उन्हीं मानवों का, उन्हीं धार्मिकों का, उन्हीं धर्म रक्षकों का भागी और अधिकार हो, और वही लोग वहाँ अपने अस्तित्व के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उस जो नीड़ में, उस घोंसले में रहें, और उन्हीं को रहने का अधिकार दे वो परमेश्वर। बाकी सारी चीज़ों को उनको तोड़ दे, विखंडित करे, और नुकसान पहुँचाकर बर्बाद कर दे, क्षति करे। यही तो उस परमपिता परमेश्वर कर मेरी परम इच्छा है, ताकि फिर से एक नया युग निर्माण में, परम शांति, परम युग बने। और वो जिस तरीके से यह आकाश, जो स्वच्छ आकाश, जो सूर्य चंद्र, जो प्रकृति आपके लिए, जो ये परमपिता परमेश्वर ने जो दिया है, आप उन चीज़ों का, इस स्वच्छ प्रकृति, इस परमेश्वर, इस परमात्मा में, जो वह रात और दिन आपको प्रकाश से उज्ज्वलित कर रहा है, जो आपको प्रकाश दे रहा है, क्यों दे रहा है? इसीलिए तो दे रहा है। ये जो प्रकाश की उजाला है, वो परमपिता परमेश्वर इसीलिए आपको यह पूरे तरह गगन में दे रहा है। ये नए युग निर्माण की प्रभात वेला है, नया प्रभात वेला है, जो उस परमपिता परमेश्वर ने कि अपने नए मानव, नए युग के लिए वह प्रकाश सदा सर्वथा इसी तरीके से वो पुनः प्रसारित कर रहा है, ताकि आप जैसे पापियों, दुष्ट जनों और कलिया पुरुषों का नाश हो सके, सर्वथा नाश हो सके, और बिल्कुल हर एक जगह ले आपको कहीं इस संसार में जगह ना मिले, इस धरती धरा लोग। तो इसीलिए परमपिता परमेश्वर ये सारे कर जो घटनाएं हैं जो कर रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था साथियों, कि जो हमारा यह जो आपको संदेश है, ये वही मैना है जो वो उड़ रही है, वो नीचे जाएगी, वो नीचे जाएगी, ये वही मैना है जो उड़ रही है,
और उड़कर अपने लिए, देखो ये उसके साथी मैना है, ये जो उड़कर नीचे आई, ये भी उड़कर वहाँ जाएगी और ये दोनों तिनके उठाकर लाकर वहाँ अपना घोंसला बनाएंगे। ये मेरे आश्रम से सटा हुआ ही जगह है। आप देखेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर इसी तरीके से पुनर्निर्माण, पुनर्युग बेला, पुनर्संध्या और पुनर्यह सुबह से नए सुबह के लिए सृजन कर रहा है। यह परमेश्वर, ये परमात्मा आपको परम दीक्षा, परम ज्ञान, जो धार्मिक है, जो धर्म रक्षक है, जो धर्म सेना है, वह उस परमपिता परमेश्वर के इस परम आशीष और परम चरणों आशीष वंदन हो जाए, उसके शरण में आ जाए, तभी उसका उद्धार है, सर्वत्र और साकार है। यह वही परमपिता परमेश्वर का प्रकाश है जो आपको अपने हृदय वाणी में ग्रहण कर धार्मिक बनना है, धर्म दीक्षित होना है, धर्म रक्षक बनना है और उस नए नीड़ निर्माण में, नए बेला में परम भागी और परम परमेश्वर का परम आदेश का पालन कर सदा के लिए, सर्वथा के लिए अपने को, अपने हृदय को, परिवारजनों को, बंधुजनों को, स्वजनों को, सबको उस नए युग में प्रवेश कराना है। तो जितने भी हो सके, जहाँ तक यह जो मैसेज, जो संदेश जा रहा है, उस परमेश्वर का परम भागी बनकर परम दीक्षा और परम कर्तव्य में नए युग वेला में, नए संध्या में आज ही से, अभी से और तुरंत धार्मिक बने और अपने हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और बंधुत्व की भावना का पालन करें। ये देखिए, ये नीड़ तिनका लेके आ रहा है, यह वही जो मैना है वह वहाँ जाकर अपना घोंसला बना रहा है। इस तरीके से परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं और आप भी इस घोंसले को बनाने में, तिनका तिनका इकट्ठा करने में, धर्म और सत्य का प्रसार करने में आप इस चीज़ों का पालन करें और इस नए धार्मिक, धर्म दीक्षित बनने के लिए आगे आएँ। प्रिय धार्मिक मित्रजनों, स्वजनों, बंधु बांधवजनों, यही धर्म दीक्षा, यही धर्म ज्ञान है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से वह परमेश्वर वहाँ पे अपना नीड़, किस तरीके से, जिस तरीके से वो जीव, वह संज्ञा रूपक था आपको देना कि परमेश्वर इसी तरीके से नए नीड़, ये देखिए उनके साथी जो मैना है, ये भी पुनः अपना तिनका उठाकर ला रही है, देखना, और ये जाएगा उस परमेश्वर की तरह वहाँ। तो ये दोनों था साथियों, आपको यही मैसेज, परम संदेश देना था और इसी के लिए आपको यह